दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। मैं थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ वाली कौन-सी बात है? और वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली बात ये है जनाब कि नरेंद्र मोदी साहब जो पोलैंड से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की। अब आप ये देखें कि सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का त्यारा पाकिस्तान की हदूद से होकर गुजरा है, सिर्फ 46 मिनट। उस पर हमारी आवाम, हमारा मीडिया इतनी खुशियां मना रहा है, इतना फख्र महसूस कर रहा है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ जाएं तो इनका क्या हाल हो। हमारे टीवी चैनल्स पे जी धड़ाधड़ न्यूज चलती रही। और वो खबर क्या थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस दी, और वो पोलैंड से न्यू दिल्ली जाने के लिए उन्होंने एयर स्पेस की रिक्वेस्ट की थी, और वो स्पेस जो है वो दी गई। और मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते हुए। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। और उस पे ज़ाहिर बात है ये जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे इस तरह की जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, डॉक्टर जयशंकर है या बाकी इंडिया की लीडरशिप या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के सदर ने अगर लेट्स से जाना हो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के बाकी ममालिक, साउथ ईस्ट एशिया में जाना हो, तो वहाँ पे आप सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से गुज़रना है। तो हुआ ये कि पाकिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब का जो जहाज़ है, वो सुबह सवा 10 बजे एंटर हुआ और 11 बजे तकरीबन 11 बज के 1 मिनट पे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकल गया। और ये ज़ाहिर बात है, ये वीवीआईपी फ्लाइट है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई है और ज़ाहिर बात है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने शायद शहबाज़ शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुज़र जाएँ। ठीक है जी। ये एक चीज़ हालाँकि मैं नहीं समझता इस पे खुश होने की ज़रूरत है। इसकी मैं पूरी आपको स्टोरी बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या सोचते हैं। सो लिहाज़ा अगर मोदी साहब इस मिनट आपकी एयर स्पेस में वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। सो इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रूर वो तो चाती मारी होएगी मोदी साहब ने थल्ले की हो रहा है, अटैक ही करन डे ने पाकिस्तानी ये थे। चलो वैसे तो वो चाती मारना मीन्स कि देखना या नज़र जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं ये ही इज़ लुकिंग समवेयर इन द माउंटेन्स और कुछ जो है वो बशरफ वो पाकिस्तान में तो चित्राल में जब वो एंटर हुए होंगे मोदी साहब, तो बड़ी खूबसूरती उनको नज़र आई होगी। जैसे उनके अपने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या कश्मीर हैं या ये इलाके जो हैं तो वो ही माइट हैव एन्जॉयड द ब्यूटी चित्राल वगैरह से। लेकिन जैसे ही वो आके खैबर पख्तूनख्वा और फिर बाकी जो पंजाब में एंटर हुए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कई जगह पे बंजर ज़मीन है, क्या है, क्या नहीं, उनको नज़र आ रहा होगा डेफ़िनिटली क्योंकि क्लियर स्काइज़ थे। एनी हाउ ये एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ गुड जेस्चर। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, मैं पहले भी ये कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि इससे पहले आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक दफ़ा परमिशन पहले भी पाकिस्तान से माँगी थी 2021 में। जब पाकिस्तान की उस वक़्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये परमिशन दी थी कि पा नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान की सरज़मीन से उड़ सकती है। उन्होंने इटली जाना था, ठीक है जी? और ये 2021 की बात है, इटली में जी20 समिट हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे और इस्लामाबाद ने की सरकार ने परमिशन दे दी। आई थिंक मोदी साहब का जो प्लेन है बोइंग 777 300 ERK 7066 जो है ये पाकिस्तान की ये उस वक़्त स्पेस में एंटर हुआ था और फिर तुर्बत, पंजगुर और ये इलाकों से होके वो चला गया, इटली गया था। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने स्पेस माँगी थी, जब उन्होंने जाना था कज़ाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि हमें जाना है और परमिशन ली और ज़ाहिर बात है, लेकिन वो गए नहीं। ये देखिए ये तब की बात है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के मसले पे इंडिया ने 370-35 ए रिवोक कर दिया था और ये चीज़ें हैं। लेकिन ये देखें अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज़ भी गुज़रना है तो इजाज़तें माँगनी पड़ती हैं और मीडिया खबरें दे रहा है। इट मीन्स कि कोई और खबर ही नहीं है कि आपके पास यू डू नॉट हैव अ न्यूज़, आपके पास न्यूज़ कोई नहीं है और आपने ये न्यूज़ चलानी है कि मोदी साहब आपकी उतुलंग हैं। ये खबर है।
लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं, और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए। अब मतलब अपने लोगों को बता देते गलती से गिर गए, अब कहाँ गिर गए, क्यों गिर गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज $2-4 बिलियन ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे कैच करने में बहुत माहिर है, तो हम लोग कैच कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। बहरहाल एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल की गई, बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी बात ही नहीं करेंगे। इस वक्त जो टेंशन चल रही है, कश्मीर के इलेक्शंस हैं, साथ साथ बार बार कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे थे उसको लेकर कई लोग नाराज हैं। भारत से कहा जा रहा है कि, यानी भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म नहीं रोक रहा, पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोक रहा, तरह तरह की बातें हो रही थी। ये भी कहा कि जी हम तो पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं कराते, पाकिस्तान के बारे में हम बात ही नहीं करते, इस किस्म की चीजें भी भारत की तरफ से हमने सुनी। साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि जी हम बात नहीं करते, हमें हमें जो है कोई बात नहीं करनी, हमें ट्रेड भी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, जब तक 370 नहीं आ जाएगा जी हम तो कुछ करने वाले ही नहीं है। लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद हुआ क्या कि कहते हैं ना कि एक प्लान आप बनाते हैं और एक प्लान बनाता है ऊपर वाला। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने तो ये प्लान बनाया था कि हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जरा भी बात नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जी मोदी जी को जाना पड़ गया पोलैंड, और पोलैंड से जब मोदी जी आ रहे थे तो उनको जाना पड़ गया दिल्ली, जाहिर है, तो दिल्ली के लिए उन्होंने रूट लिया, और जो रूट लिया वो जी गुजर रहा था पाकिस्तान से, और इस तरह से उनको पाकिस्तान ना करके भी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी पड़ी और पाकिस्तान से गुजर के जाना पड़ा। अब आप ये देखें कि सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का त्यारा पाकिस्तान की हदूद से होकर गुजरा है, सिर्फ 46 मिनट। उस पर हमारी आवाम, हमारा मीडिया इतनी खुशियां मना रहा है, इतना फख्र महसूस कर रहा है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ जाएं तो इनका क्या हाल होगा? नहीं, एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशहाइन बात है, क्योंकि इस वक्त वो जिस लेवल पे हैं, वो अगर पाकिस्तान का दौरा भी कर लेना तो उससे भी पाकिस्तान बहुत चर्चा में आ जाएगा कि जी मोदी साहब भी यहाँ पे आए हैं। तो वो आएंगे तो नहीं, क्योंकि हालात साजगार नहीं है उनके लिए, तो हालात साजगार हों, आएँ, अच्छी खुशहाइन बात है कि उनको आना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से अगर मेल एक जैसा हो तो, इसलिए वो अभी फ़िलहाल तो नहीं आएंगे। बाकी यह है कि जहाँ तक फ़िज़ाई हदूद की बात है तो वो गुज़रना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें क्रॉस करके गुज़रना है, और हमारे गुज़रने के जो रास्ते हैं वो हमारी लेफ़्ट साइड पे आते हैं। हमें इंडिया के हदूद की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इंडिया को हमारी हदूद की ज़रूरत है। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ना। अब जैसे आपने कहा कि वो नहीं आएंगे, पहले तो मेरा ख्याल है ट्रेड खुलनी चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमेशा मुस्लिम लीग नून को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा गया है। नहीं, आपने अभी कहा कि दो हुकूमतों को, ठीक है, दो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, तो सिर्फ एक ही मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो मोदी है, ठीक है, और पाकिस्तान का अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर खान साहब के बाद तो कोई भी नहीं रहा, ठीक है। एक स्टैब्लिशमेंट चला रही है, और जो चला रहे हैं वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब दो हुकूमतें होती हैं तब आपके दरवाजे भी खुलते हैं, ट्रेड भी होती है और समझौते भी होते हैं, एक दूसरे की तरफ आना जाना भी होता है। जहाँ पे आपका मतलब वन साइडेड हो कि उनका वज़ीर आज़म तो है और हमारा वज़ीर आज़म ही ना हो, तो यहाँ पे फ़र्क है।